नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में एक ऐसा आसन की चर्चा करेंगे जो शीघ्र पतन रोग का रामबाण इलाज है। तो आज के नवयुवकों में ये समस्या बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है, जो 80-90% नवयुवक इस रोग से ग्रसित रहते हैं और मानसिक वहम पाले रहते हैं। तो वे उनका दाम्पत्य जीवन सुखदायी नहीं होता। तो इसके लिए जो शीघ्र पतन की बीमारी के भी शिकार हो जाते हैं, तो इसकी चर्चा करते हैं। शीघ्र पतन क्या है? ये शीघ्र पतन का अर्थ है कि संभोग से पूर्व ही स्खलित हो जाना। इसके दो प्रकार हैं। एक, कुछ नवयुवकों में इतनी अधिक उत्तेजना होती है और वीर्य का बहुत पतलापन होता है, जिससे वे किसी सुंदर स्त्री को या सुंदर लड़की से बातचीत करने पर भी उनके कपड़े गीले हो जाते हैं और संभोग मैथुन से पूर्व ही वे डिस्चार्ज हो जाते हैं। एक अवस्था तो ये है, और दूसरी अवस्था वो योनि में लिंग प्रवेश के बाद में तुरंत स्खलित हो जाते हैं। तो ये अवस्थाएं जो शीघ्र पतन की श्रेणी में आती हैं। अब जानते हैं इसके क्या कारण हैं। शीघ्र पतन के कारण बहुत से हैं, जैसे रात्रि जागरण, फास्ट फूड का सेवन, हर समय कामुक वातावरण में रहना, ब्लू फिल्म देखना, नशीले पदार्थों का सेवन, वीर्य का अप्राकृतिक रूप से हस्तमैथुन, पशु मैथुन इत्यादि से गुदा मैथुन इत्यादि के कारण अपव्यय कर देना, तो और इंद्रिय की नसों का कमजोर हो जाना हस्तमैथुन के कारण, जिससे कि वे वीर्य धारण को में समर्थ नहीं होती और जल्दी ही शुक्रपात कर हो जाता है। तो तामसिक पदार्थों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करने से, मैदे की वस्तुएं ज़्यादा खाने से, फास्ट फूड खाने से ये शीघ्र पतन की बीमारी हो जाती है। इससे कब्ज होती है और कब्ज के कारण 72 बीमारियां स्वतः ही हो जाती हैं। तो अब इस समस्या से निजात पाने के लिए हम आज की वीडियो में चर्चा करते हैं। तो इसका निदान क्या है? इसके लिए हम जो सबसे पहले जब भी मैथुन के लिए अग्रसरित हों, तो उससे पहले हम कुछ जो योग क्रियाएं हैं, अश्वनी मुद्रा, राजोली मुद्रा, बाह्य प्राणायाम, मूलबंध, इनका अभ्यास करें। और उसके बाद में कुछ खाने की जो योग हैं वे इस्तेमाल करें। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि उड़द की दाल और बिदारी कंद, उटंगन के बीज, कोंच के बीज, शालम मिश्री और सफ़ेद मूसली, ये और एक रत्ती केसर, इन सब का को मिला करके, समभाग मिला करके इनका 10 ग्राम चूर्ण आधा लीटर दूध में और
एक 50 ग्राम साठी चावल, इन सब की खीर बना करके मैथुन से 3 घंटे पूर्व हम खाएं तो इच्छानुसार स्तंभन हो जाएगा और शीघ्र पतन की बीमारी में भी लाभ मिलेगा। दूसरा योग जो है, हम कामनी विद्रावण रस की 1 गोली और जीरियान, हब्बे जीरियान की 1 गोली, हब्बे जद्वार की 1 गोली, इन तीनों गोलियों को हम दूध के साथ मैथुन से 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर लें तो इससे भी हम जब तक खटाई नहीं खाएंगे तब तक वीर्य नहीं निकलेगा। और तीसरा योग, लौंग 8 ग्राम और अफ्यून 12 ग्राम, कस्तूरी 2 रत्ती, अकरकरा 1 ग्राम, इनकी मात्रा, इन्हें हम बड़ के दूध में रगड़ करके इनकी 2-2 रत्ती की गोलियां बना लें और इन्हें मैथुन से 1 घंटा पहले दूध से 1-1 गोली या 2-2 गोली ले सकते हैं। तो इससे हमें शीघ्र पतन की बीमारी हमारी नष्ट होगी। तीसरा उपाय ये है कि हम जब भी संभोग करते हैं तो उससे पूर्व हम ये जो उपाय बताए थे योग के, जिसमें अश्वनी मुद्रा, मूलबंध और सिद्धासन है, बाह्य प्राणायाम है, इनका हम अभ्यास करें 5 मिनट और उसके बाद में फोर प्ले करें। जब योनि से श्राव निकलने लगे उस समय हम अपने पेनिस को योनि के अंदर डालें और शांत स्वभाव से लेट जाएं जब तक कि पेनिस ठंडा ना हो जाए, शांत ना हो जाए। और इसके बाद में हम धीरे धीरे पुश करें और जब हमारा सीमेन निकलने को हो उससे पूर्व ही फिर शांत होकर के अपना जो पेट है उसे कमर से मिलाकर सांस बाहर निकाल दें, यानी बाह्य प्राणायाम पूर्ण रूप से करें और मूल बंद लगा लें तो वीर्य वहीं का वहीं रुक जाएगा। इस तरह जब बिल्कुल शांत हो जाएं तो दोबारा फिर करें, यही क्रिया दोहराएं। इस तरह 3 बार करने से पूर्ण स्तंभन हो जाएगा और शीघ्र पतन की बीमारी दूर हो जाएगी। इसके साथ अब जो हम एक आसन है जिसे विलोम आसन और विपरीत करनी मुद्रा भी कहते हैं, उस मुद्रा का अभ्यास करते हैं। उसको करने के लिए हम अपने सीधे कमर के बल लेट जाते हैं, दोनों हाथों को जंघाओं के पास में रखते हुए धीरे धीरे पैरों को और नितंबों को ऊपर उठाते हैं। इस मुद्रा में हम मूल बंद का अभ्यास करके अश्वनी मुद्रा का भी अभ्यास कर सकते हैं, यानी गुदा का आकुंचन संकोचन करते हैं। तो इस क्रिया को करने से और इस आसन के अभ्यास से हमें जब तक भी हम खटाई नहीं खाएंगे वीर्यपात नहीं होगा और जो नवयुवक
अनैच्छिक वीर्य स्राव करते हैं, शुकन दोष, धात और नामर्दी इत्यादि सेक्स रोगों से पीड़ित हैं, वे सब इससे दूर हो जाएंगे, कब्ज दूर हो जाएगी, पाचन विकार इससे दूर हो जाएंगे। तो इस आसन का हम अभ्यास करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।